ज़ैनब के पापा और शराज की अनोखी मुलाकात। फोन की घंटी बजी तो अरशद साहब ने फोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम अरशद भाई, आप कैसा है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक, आप सुनाएं? हम भी एकदम ठीक है। आप ईद पे हमसे मिलने क्यों नहीं आया? हम आपका और बच्चों का इंतज़ार कर रहा था। वो बस काम की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, मगर हम अब ज़रूर चक्कर लगाएंगे आपके पास। चलो ठीक है अरशद भाई, हम फ़ोन रखता है, जल्दी मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह। जी ठीक है जनाब, इंशाअल्लाह। फ़ोन जैसे ही बंद हुआ तो मुस्कान और शराज अपने अब्बू के पास आए। अब्बू, आप किससे मुलाकात करने का बात कर रहा था? अब्बू, आप कहीं जा रहा है क्या? अरे नहीं मेरा बच्चा, हम कहीं नहीं जा रहा, बल्कि ज़ैनब के पापा का फोन था तो हम उनसे बात कर रहा था। अब्बू, आप ज़ैनब के पापा से मिलने जाएगा ना तो हमको भी साथ ले चलना, हम मोहम्मद से मिलेगा, वो हमारा दोस्त है। हाँ शराज बेटा, कल को हम तुम्हारा फुप्पो के पास जाना है मिलने के लिए, तो चलो ऐसा करते हैं, पहले मोहम्मद और दुआ से मिलने जाएगा, फिर तुम्हारी फुप्पो की तरफ चलेंगे, ठीक है? ओह यस अब्बू, बहुत शुक्रिया अब्बू। ये सुनकर शराज के अब्बू खूब हंसे। मोहम्मद, दुआ, यहाँ आओ जरा। जी पापा जी। कल हम तुम्हारी खाला से मिलने जा रहे हैं, तुम लोग अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि पहले हम लोग शराज और मुस्कान के घर जाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारी खाला से मिलने जाएंगे। मुस्कान तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है पापा जी, मैं तो उससे मिलके बहुत खेलूंगी, और मोहम्मद भाई भी शराज से मिलके बहुत खुश होगा। इस तरह सब घर वाले शराज के घर जाने के लिए तैयार होने लगे। अगले दिन शराज, मुस्कान और उनके बाबा ने कुछ तैयारी की और रिक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। आज ट्रेन अपने मुकर्रर वक्त पे ही आ गई थी। शराज की फैमिली भी ट्रेन पे चढ़ गई। अब्बू ये ट्रेन तो बहुत मजेदार है, हम पहली दफा ट्रेन पे सफर कर रहा है, इसमें बहुत मजा है इसमें। हाँ शराज बेटा, मुझे पता है ये तुम्हारा ट्रेन का पहला सफर है, करो एंजॉय करो। जल्दी करो दुआ, तुम हमेशा देर कर देती हो, ट्रेन निकल गई ना तो फिर मुझे ना कहना। पापा जी मैं तो तैयार ही हूँ, आप ही ज़ैनब का जूता नहीं मिल रहा। 2 घंटे बाद शराज लोगों की ट्रेन स्टेशन पे आके रुकी, तो शराज और उसकी फैमिली भी स्टेशन पे उतर गए। रेलवे स्टेशन के बाहर से उन्होंने रिक्शा लिया और अरशद साहब के घर के लिए चल पड़े। इधर अरशद साहब और बच्चे भी रिक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। चलते चलते दोनों रिक्शों ने गांव की बड़ी सड़क पर एक दूसरे को क्रॉस किया। अल्लाह अल्लाह करके शराज लोग अरशद साहब के घर पहुंच ही गए। लेकिन ये क्या, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। अब्बू ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, मोहम्मद लोग कहाँ गए? दूसरी तरफ अरशद साहब और उनकी फैमिली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। पापा जी ट्रेन कब आएगी? अभी आ जाती है दुआ, आप लोग ऐसा करें वहाँ बेंच पर बैठ जाएं, खड़े खड़े थक जाएंगे। इतने में रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट होने लगी। बराए मेहरबानी ध्यान दीजिए, गिलगित जाने वाली ट्रेन 9 घंटे ताखीर से आएगी। मोहम्मद और दुआ ये सुनकर बहुत उदास हुए। लो कर लो गल, ये भला क्या बात हुई? कोई बात नहीं ज़ैनब के पापा, हम कल चले जाएंगे, मेरा ख्याल है अभी हम घर वापस चलते हैं। फिर क्या था, इस तरह ज़ैनब के पापा और फैमिली घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही घर के सामने पहुँचे,
یہ کہہ کر دونوں دوست ملنے لگے تو زینب کے پاپا حیرت سے بولے، آپ لوگ یہاں؟ ہم تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینے جا رہے تھے، آپ لوگ یہاں کیسے؟ آپ کو سرپرائز دینے ہی تو ہم یہاں آئے تھے، یہاں آ کر الٹا ہم کو ہی سرپرائز مل گیا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔